हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों, जैसा कि आज हम लोग बताए थे आपको कि हम लोग मॉडर्न फिज़िक्स का बाइनरी नंबर स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसी को लेकर के आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है +2 एग्ज़ाम के लिए, फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम के लिए जो बिहार बोर्ड में होते हैं। इसमें अप्रॉक्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। 1-2 ऑब्जेक्टिव आपका आएगा नंबर सिस्टम से, और हो सकता है आपका लॉजिक गेट वगैरह है तो एक गेट आपको 2 नंबर में दे देता है। तो कुल मिला करके देखा जाए अगर तो 4-5 क्वेश्चन 100% इससे आपको दिया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 से 3 वीडियो में कुछ ऐसा करें हम लोग कि सारा ऑब्जेक्टिव और इसका शॉर्ट क्वेश्चन मेरा बन जाए इस टॉपिक को लेकर के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सिस्टम। जो आज का क्लास है वो हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम का अगर हम लोग बात करें तो नंबर सिस्टम बेसिकली यहाँ पर 4 भाग में बांटा गया है। एक तो नंबर सिस्टम है जो हम लोग बहुत पहले से जान रहे हैं, क्या है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम कहने का मतलब है, देखिए अगर हम लोग बात करें तो पहले से जानते हैं, जैसे 12 लिखते हैं, 15 लिखते हैं, 5 लिखते हैं। ठीक है, तो ये जितना भी नंबर है लिखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से करके कहाँ तक लिखते हैं, 9 तक लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक आपका 0 हो गया और एक आपका 1 से 9 तक हो गया। तो ये हो गया 1 डिजिट और प्लस यहाँ 9 डिजिट, कुल मिला कितना हो गया 10 डिजिट। इसलिए इसको हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। दशमिक नंबर पद्धति हम लोग संख्या पद्धति के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब क्या है देखिए, हम लोग इसी में शुरू करेंगे। हम लोग अभी जो नंबर सिस्टम पढ़े हम लोग इसमें पढ़ेंगे जितने भी तरह के नंबर सिस्टम होते हैं सबके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम में हम लोग 4 तरह का नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। सबसे 1 में क्या होगा, सबसे 1 नंबर में क्या होगा, डेसिमल नंबर सिस्टम होगा, जो कि हम लोग पहले से जानते हैं और इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप डेसिमल नंबर सिस्टम को नहीं जानिएगा तो फिर नेक्स्ट आगे वाला पढ़ने में आपको काफ़ी दिक्कत होगा। ठीक है, इसको अगर हिंदी में बात करें हम लोग तो इसमें बोलते हैं दशमिक संख्या प्रणाली। दशमिक संख्या प्रणाली के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, दूसरा नंबर हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम दूसरा नंबर में हम लोग देखेंगे। बाइनरी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं द्विधारी। द्विधारी। और बाकी आप बात करें नंबर सिस्टम का, तो नंबर सिस्टम तो हम लोग समझ रहे हैं। नंबर सिस्टम मतलब क्या हो गया आपका, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम का मतलब क्या हो गया आपका, संख्या पद्धति। तो द्विधारी संख्या पद्धति इसको हम लोग कहेंगे। ये 2 नंबर हो गया। ये दोनों विशेष करके हमको पढ़ना है, बाकी 3 और 4 को हमको अभी नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा बेसिक समझेंगे हम लोग है क्या 3 और 4। तो तीसरा नंबर में बात करें हम लोग तो तीसरा नंबर को हम लोग बोलते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल का मतलब होता है अष्टक। ठीक है, यानी 8 जो बात करें उसको हम लोग ऑक्टल बोलते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम है। और चौथा नंबर का बात करें अगर हम लोग तो चौथा नंबर में आपका हो जाता है हेक्साडेसिमल। चौथा नंबर में आपका हो जाता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो इस तरह से आपके पास 4 तरह का नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहला हो गया डेसिमल, दूसरा हो गया बाइनरी, तीसरा हो गया ऑक्टल और चौथा हो गया आपका हेक्साडेसिमल। 4 तरह का नंबर सिस्टम हम लोग देखेंगे। लेकिन इस 4 तरह का नंबर सिस्टम में अगर हम लोग बात करें तो +2 में जो आपको ज़रूरत है वो आपको ज़रूरत है थोड़ा सा बेसिक डेसिमल का और मेन रूप से आपका बाइनरी का, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बाइनरी को डेसिमल में बदले और डेसिमल को बाइनरी में बदले। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही हम लोग 2 चीज़ को पढ़ेंगे, हम लोग डेसिमल को और बाइनरी को हम लोग देखेंगे, बाकी हेक्साडेसिमल और ऑक्टल को हम लोग थोड़ा थोड़ा जान जाएंगे हम लोग। ठीक है, चलते हम लोग 1 नंबर में। जो फर्स्ट नंबर है आपका क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम। देखिए
यह एक ऐसा नंबर सिस्टम है, यह एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें हम लोग क्या करते हैं 10 डिजिट का यूज करते हैं। ठीक है, इस नंबर पद्धति में, इस नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स का यूज हम लोग करते हैं, 10 डिजिट का यूज करते हैं, जिसके कारण इसे डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है। डेसिमल मतलब 10। ठीक है, तो 10 डिजिट को यूज करने के कारण इसको क्या करते हैं हम लोग, डेसिमल नंबर सिस्टम हम लोग कहते हैं। तो ये हो गया आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, डेसिमल नंबर सिस्टम। अब डेसिमल में हम लोग कितना नंबर यूज करते हैं, तो 10। तो कौन कौन, 1 0 2 3 4 5 इस तरह से करके 9 तक यूज करते हैं। अब मान लीजिए आपको इससे बड़ा नंबर लिखना है, जैसे लिखना है 12, तो क्या यूज किए, 1 और 2। देखिए दोनों नंबर इसी में से कोई आया है। जैसे लिख रहे 2023, सारा नंबर इसमें से उठ करके आया है। 2005, सारा नंबर इससे उठ के आया है। तो इसी से नंबर उठ करके आएगा और आपका कोई भी नंबर बना देगा आपका। ठीक है, तो ये जो नंबर है आपके पास में, इसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम हम लोग कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए इसमें 10 डिजिट यूज हो रहा है, 0 1 2 10 डिजिट। चूंकि इसमें प्रयोग होने वाले नंबर, ऐसे लिखिए, अंकों की संख्या अंकों की संख्या 10 है। इसी कारण से इसका आधार, इसी कारण से इसका आधार 10 होता है। ठीक है, इसका आधार कितना हो जाता है आपका, 10 आधार होता है। ठीक है, तो इसका आधार कितना हो गया, 10 हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं 10 बेस 10 इसको हम लोग कहते हैं। क्लियर है? इसीलिए इसको हम लोग डेसिमल नंबर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अब बाइनरी नंबर सिस्टम। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, बाइनरी नंबर सिस्टम। बस डेसिमल के बारे में ज़्यादा नहीं जानना है, सिर्फ यही जानना था इसमें कितना डिजिट यूज होता है, 10 डिजिट। और 10 डिजिट यूज होने के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बाइनरी। तो बाइनरी को थोड़ा हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं ऑक्टल के बारे में। ठीक है, तो ऑक्टल को देखते हैं हम लोग। ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब अगर ऑक्टल का बात करें तो ऑक्टल का मतलब हो जाता है 8। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं ऐसा नंबर सिस्टम, ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें केवल 8 डिजिट का प्रयोग होता है, 8 डिजिट का प्रयोग होता है एवं इन्हीं डिजिट्स की सहायता से, इन्हीं डिजिट्स की सहायता से अन्य संख्या बनाया जाता है। तो
इसी कारण से इसे ऑक्टल नंबर सिस्टम कहा जाता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम कहा जाता है। तो ये हो गया आपके पास ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब आपसे पूछा जाता है ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार कितना होता है। इसमें प्रयोग होने वाले डिजिट्स कौन कौन सा है, देखिए कौन कौन सा डिजिट इसमें आप प्रयोग करते हैं। तो इसमें प्रयोग होने वाला डिजिट हो गया आपके पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, बस इतना ही यूज होता है इसमें। यानी एक हो गया 0 और 1 से 7 तक हो गया 8, तो 1 + 7 बराबर कितना हो गया 8 डिजिट। इन्हीं 8 डिजिट को यूज करके हम लोग दुनिया का कोई भी नंबर बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको प्रोसेस समझना होगा, कैसे बनाएंगे, कैसे करके हम लोग आगे प्रोसेस करेंगे। तो देखिए इसमें चूंकि 8 डिजिट यूज हो गया, ठीक है, 8 डिजिट यूज होने के कारण ही इसको 8 डिजिट यूज होने के कारण 8 डिजिट यूज होने के कारण इसका आधार 8 होता है। मतलब पूछा जाएगा आपसे ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार कितना होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे 8 बोलेंगे, ठीक है। एवं इसी कारण से इसे ऑक्टल नंबर सिस्टम कहा जाता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम कहा जाता है। क्लियर। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम आपका ये हो गया, क्लियर ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो देखिए हेक्साडेसिमल देखते हैं हम लोग। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, देखिए नाम से ही क्लियर है, हेक्सा और डेसिमल। हेक्सा का मतलब होता है 6, डेसिमल मतलब होता है 10। तो 10 + 6 कितना हो गया 16, ठीक है। तो इसमें प्रयोग होने वाला डिजिट, प्रयोग होने वाले अंकों की संख्या 16 होती है। यानी कितना हो गया अंकों की संख्या 16 हो गया। तो जब 16 हो गया तो संख्या कौन कौन सा है, देखो डिजिट, हाँ ठीक है, कौन कौन सा डिजिट है इसमें, देखो कौन कौन सा डिजिट यूज होगा, 16 गो होगा। 16 गो डिजिट कौन कौन है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये देखिए कितना हो गया, ये हो गया 1 और ये हो गया 9, कितना हो गया 10। और चाहिए आपको 6 चाहिए आपको। ये होता है A, B, C, D, E और F। जैसे वहाँ 9 तक हुआ, ये 10, 11, 12, 13, 14, 15 इस तरह से काम करेगा ये, ठीक है। तो इसमें जो है 16 डिजिट यूज होता है, जिसमें से 1 से 9 तक, 0 से 9 तक तो रहता है, लेकिन उसके बाद का हम लोग संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं, ABCDEF का यूज हम लोग करते हैं और इसको मिला करके हम लोग आगे का संख्या हम लोग बनाते हैं, ठीक है। इसका आधार बताइए, आधार किसको बोलते हैं, जितना डिजिट यूज होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आधार बोलते हैं। तो इसका आधार कितना होगा 16 हो जाएगा। तो आधार 16 हो गया, संख्या 0 से 9 और उसके बाद ABCDEF हो गया, और इसमें प्रयोग होने वाली संख्या कितना हो गया 16 हो गया, क्लियर। तो ये हो गया आपके पास क्या, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, क्लियर ना। अब चलते हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम पर। बेसिकली हम लोग देखेंगे क्या, अभी बाइनरी नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं बाइनरी पर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम।
बाइनरी नंबर सिस्टम हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, बाइनरी नंबर सिस्टम जो कि आपका बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन यहाँ से रहेगा ही रहेगा, कोई नहीं रोक सकता है इसको, ठीक है। तो देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है आपका, बाइनरी नंबर सिस्टम में बेसिकली हम लोग देखते हैं क्या, सिर्फ 2 डिजिट, हम लोग कह सकते हैं एक ऐसा यूनिट सिस्टम, एक ऐसा नंबर सिस्टम, मतलब ये भी तो नंबर सिस्टम का ही भाग है ना, एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें केवल 2 डिजिट्स, केवल 2 डिजिट ही है यहाँ पर का प्रयोग करके किसी भी नंबर को निरूपित किया जा सकता है। यानी दुनिया का कोई भी नंबर हो, उसको बनाने के लिए केवल 2 ही नंबर का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो ऐसे नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम हम लोग कहते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी का मतलब हिंदी में क्या बताएं, बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम हम लोग कहते हैं। अब क्या है, देखो इसमें कौन कौन सा डिजिट यूज होगा, इसमें यूज होगा आपके पास केवल 0 और 1, केवल 0 और 1, और इसी 0 और 1 का प्रयोग करके हम लोग दुनिया का कोई भी नंबर हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर बनाना हो सिर्फ यूज करेंगे 0 और 1, ठीक है। तो जैसे कि मान लो हमको लिखना है 7, तो 7 के लिए अगर हम लोग बात करें तो 7 देखिए आपका डेसिमल नंबर भी है, क्यों, 0 से 9 तक, ऑक्टल नंबर भी है 0 से 7 तक, हेक्साडेसिमल भी है 0 से 9, उसके बाद ABCDEF। तो मतलब ये कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन बोलेगा इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए, तो बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ यूज करेंगे 1 1 1, ये आपका क्या हो गया, बाइनरी नंबर हो गया आपका। अब इसको 111 नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 1 1 1 जो बाइनरी नंबर है, लेकिन इसका वैल्यू जो है ये क्या होता है, 7 होता है, 7 होता है, क्लियर। तो ये आपके पास 7 होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये 7 होता है जो कि होता है 0 1 1, और इसी तरह से कोई भी नंबर हम लोग इसको 0 और 1 को यूज करके बना सकते हैं। जैसे 1-2 एग्जाम्पल देख रहे हैं, देखिए अभी आपका, लेकिन मिनिमम 2 नंबर यूज होता है कोई बड़ा डिजिट बना, जैसे कि मान लो 0 0 0 1। अगर इसमें से बात करें हम लोग 0 और 1 का, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर 2 को रिप्रेजेंट करना है तो हमको ये कॉम्बिनेशन आगे चलना पड़ेगा, 0 1 0 1 0 1 0 1 ऐसे करके। अब देखिए पहले 1 0 1 1 1 0 1 1 चल रहा था, अब चलेंगे 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1, ज़्यादा हो गया शायद, 0 1 0 1 0 1 0 1, हाँ ये ज़्यादा हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए 1 0 1 1 2 0 2 1, अब 3 0 नहीं लेंगे, अब 4 0 4 1। तो देखिए 1 2 3 4 1 1 1 1, 4 0 4 1 ले लिए। अब ये डिजिट बन गया, ये देखिए 0 1, ये बन गया 2, ये बन गया 3, ये बन गया 4, ये बन गया 5, ये बन गया 6, ये बन गया 7। देखिए अभी 7 के लिए आपको क्या लिखा है, 1 1 1। देखिए 7 के लिए क्या हुआ, 1 1 1 हुआ ना। अगर मान लीजिए आपको लिखना है 4, 4 आपका डेसिमल नंबर है, बोला डेसिमल नंबर 4 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कीजिए। हम चेक करेंगे, 4 को लिख सकते हैं 1 0 0 1 0 0, 4 को लिख सकते हैं 1 0 0। यही चीज़ आपसे पूछा जाता है 7 का, 8 का, 10 का, किसी भी नंबर का
बाइनरी कोड कितना होगा, ठीक है। या बाइनरी दे देगा आपको, बोलेगा डेसिमल कितना होगा, जैसे बोलेगा 100 है, इसका डेसिमल कितना होगा, तो इसका डेसिमल फिर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कहीं पर आपको दे देगा 111, बोलेगा इसका डेसिमल कितना होगा, तो 7 होगा। बाइनरी से कहाँ बदल गए, डेसिमल में। कभी कभी डेसिमल से कहाँ जा रहे हैं, बाइनरी में जा रहे हैं हम लोग। क्लियर है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी तो हम आपको बताएं कि किस तरह से होता है, बाकी इसका प्रोसेस हम लोग देखेंगे कि बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में किस प्रकार से हम लोग कन्वर्ट करते हैं हम लोग। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए थोड़ा सा और कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग, कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या पूछा जाता है। 1-2 पॉइंट है जहां से आपका ऑब्जेक्टिव बनता है। चलिए नेक्स्ट पेज में ही चल देते हैं हम लोग। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है। हम लोग बाइनरी भी देखिए, बाइनरी नंबर सिस्टम में जो होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम में, अगर बाइनरी नंबर सिस्टम का बात हम लोग कहेंगे तो बाइनरी नंबर सिस्टम में प्रत्येक डिजिट, जितना भी डिजिट होता है, प्रत्येक डिजिट, क्योंकि डिजिट तो बहुत सारा यूज हो रहा है, तो जितना भी डिजिट है तो प्रत्येक डिजिट को बाइनरी बीट कहा जाता है। बाइनरी बीट कहा जाता है, यानी ये हो गया आपके पास बीट। बाइनरी बीट यानी कि बाइनरी डिजिट जो हो गया वही चीज हो गया। जितना भी नंबर सिस्टम में डिजिट यूज होगा सबको हम लोग बीट कहेंगे, BIT बीट। बीट मतलब हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम का, बाइनरी डिजिट को हम लोग क्या बोलते हैं, बीट बोलते हैं। पहला काम खत्म हो गया। दूसरा, 4 बीट के समूह को, 4 बीट के समूह को निबल कहा जाता है। NIBBL, ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव है, निबल कहा जाता है। 4 बीट का जो समूह होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, निबल कहते हैं। ठीक है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। क्योंकि अभी हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सब प्रोवाइड करवाने वाले हैं पूरा एग्ज़ाम तक में, और एग्ज़ाम तक मेरा कोशिश रहेगा कि जितना इंपॉर्टेंट चीज़ है सारा चीज़ करवाने के लिए, और क्रैश कोर्स टाइप से आपका जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन है सारा लॉन्ग क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, और विथ सॉल्यूशन के साथ करवा रहे हैं। ठीक है। अगर किसी को PDF चाहिए होगा तो PDF भी हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा। फिलहाल अभी हम लोग जो है हार्ड कॉपी का नोट्स बना रहे हैं, और आपको जो यहाँ पे आपको सारा चीज़ बोर्ड पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि लॉन्ग क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट आपके सारा चीज़ आपका क्या होगा कि जो टेलीग्राम वगैरह है उसमें डाल दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी आपका ये है चल रहा है, देख लीजिए और कोशिश कीजिए कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको कॉपी में लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। तो देखिए क्या बोला गया, 4 बीट का जो समूह है इसको हम लोग क्या कहते हैं, निबल कहते हैं हम लोग। ठीक है। इसी तरह से अभी क्या था आपके 2, 4, 5, 6 नहीं आएगा, उसके बाद 8 आ जाएगा। तो 8 बीट का जो समूह हो जाएगा, 8 बीट के समूह को, अभी था आपके पास 1 बीट, अब आया 4 बीट, अब आ गया 8 बीट। 8 बीट के समूह को बाइट कहते हैं, BIT, बाइट कहा जाता है। देखिए बीट और बाइट में अंतर है, इसी में लोग गलत करके चले आते हैं बच्चे। क्या होता है कि उन्हें बीट पूछा गया है, बाइट पूछा गया, इस बात का ध्यान नहीं देते हैं। दोनों का स्पेलिंग अलग अलग है। BIT बीट यूज होगा जो कि सिंगल डिजिट के लिए यूज होगा, लेकिन अगर आपके पास में 8 डिजिट आ गया तो उसको हम लोग बाइट बोलेंगे, BYTE हम लोग कहेंगे, बाइट कहेंगे। हिंदी में अगर लिखना होगा तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे बाइट। पूछा जाएगा आपसे, बाइट इस तरह से देगा, और बीट के बारे में देगा तो बीट आपका इस तरह से देगा, बीट को आपको इस तरह से लिख करके देगा। क्लियर है। तो ये बीट हो गया और ये क्या हो गया आपका बाइट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। बाइट के समूह को, जो बाइट आ रहा है आपके पास, बाइट के समूह को शब्द कहते हैं, यानी वर्ड कहा जाता है, वर्ड कहा जाता है।
तो देखिए आपके पास कितना सारा ऑब्जेक्टिव हो गया। बोले यार प्रत्येक बाइनरी डिजिट को कहा जाता है बीट, बाइट, वर्ड, निबल जो भी देगा। बोले यार 4 बीट के समूह को हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे? निबल कहेंगे। बोलेगा 8 बीट के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? तो बाइट कहते हैं। और बहुत सारा बाइट आपका मिल जाएगा तब क्या बनेगा? तो आपका वर्ड बनेगा। ध्यान रखिएगा, बहुत सारा बाइट मिलेगा तो वर्ड बनेगा, 4 बीट मिलेगा तो निबल बनेगा, 8 बीट मिलेगा तो बाइट हाँ 8 बीट मिलेगा तो बाइट बनेगा। अब 2 निबल बनेगा तो क्या होगा? तो एक निबल में 4 बीट, तो 2 निबल में कितना? 8 बीट। तो 2 निबल मिलकर के भी क्या होगा? एक आपका बाइट का निर्माण करेगा। तो यहां से याद रखिएगा, यहां से आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनने का चांस रहता है। अभी हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं और क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। देखिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। आपके पास है 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सॉरी देखिए यहाँ 4 5 यूज नहीं कर सकते हम लोग। जब भी यूज करेंगे 1 यूज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16। देखिए यहाँ हम क्या बोले आपको? प्रत्येक डिजिट को हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनरी बीट बोलेंगे। तो अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक तो उतार लिए होंगे आप लोग। हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं क्योंकि हमको समझाना है इसी को। देखिए देखिए अगर बात किया जाए एक एक डिजिट को तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बीट बोलेंगे। ये सब क्या होगा? बीट होगा। जितना भी एक एक करके है सबको हम लोग क्या बोलेंगे? बीट बोलेंगे हम लोग, ठीक है। जितना है सबको हम लोग क्या बोलेंगे? बीट बोलेंगे। ये बात क्लियर हो गया? सब क्या है? एक एक करके आपका क्या है? बीट है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग 4 बीट को मिला करके क्या बनता है? निबल बनता है ना। तो देखो 4 बीट हम लोग मिला रहे हैं। 1 2 3 4, ये 4 मिल गया और 4 मिल करके क्या बना? निबल बन गया। ये 4 को मिल के निबल बन गया। उसी तरह से फिर 4 हम लोग ले लेंगे तो ये भी आपका क्या होगा? निबल हो गया। फिर बात करें अगर हम लोग ये 4 बात करेगा हम लोग, ये भी आपका क्या हो गया? निबल हो गया, ठीक है। अच्छा एक घट गया, चलिए एक और लिख देते हैं यहाँ पे। ये भी आपका बीट है और ये 4 को मिला देंगे तो ये भी क्या बन गया? आपका निबल बन गया। क्लियर? ये सब का सब क्या है? आपका निबल है आपके पास में। अब क्या बोले? 8 बीट के समूह को, तो 8 बीट ले लेते हैं हम लोग। देखिए 8 बीट कौन कौन सा है? ये पूरा का पूरा क्या हो गया? 8 हो गया। 8 बीट के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग इसको बोलते हैं बाइट, BYT, बाइट, ठीक है। ये दोनों मिलके भी क्या बन गया? बाइट। 8 बीट है, ये क्या बन गया? बाइट। अब क्या बोला? बाइट का जो समूह होगा 1 2 2 बाइट है, ये दोनों को मिला देंगे तो ये बाइट का समूह कहलाएगा। जो क्या कहलाएगा? आपका वर्ड कहलाएगा। बाइट का जो समूह है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ड बोलेंगे। तो ये आपके पास हो गया वर्ड। बाइट का समूह क्या हो गया? आपका वर्ड। उसी तरह से बात करेंगे हम लोग तो 2 बाइट को मिला देंगे तो आपका क्या बना? वर्ड हो गया। और 4 निबल को मिला देंगे। देखो कितना निबल? 1 2 3 4, कम से कम 4 निबल, कम से कम 4 निबल को अगर हम लोग मिला देंगे तो ये क्या बनेगा? आपका वर्ड बनेगा आपका, ठीक है। और कम से कम 16 बीट को मिलाएंगे तो आपका क्या बनेगा? वर्ड बनेगा। अब बाइट बनाने के लिए क्या चाहिए? 4 गो 8 गो बीट चाहिए आपको या 2 गो निबल? कम से कम 2 निबल को मिलने से
2 निबल मिल जाएगा तो ये क्या बनाएगा, बाइट बनाएगा। तो देखिए कितना सारा क्वेश्चन आपको यहाँ से निकल गया। तो बहुत सारा क्वेश्चन इससे निकलता है जो कि ऑब्जेक्टिव का काम करता है, इसलिए बोले थे इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी आपका कन्वर्सन सब बचा हुआ है, ठीक है। तो इतना चीज़ अभी सिर्फ आपका बाइनरी का इंट्रोडक्शन हुआ है अभी आपका। अभी आपके पास कन्वर्सन बचा हुआ है, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, ये सारा चीज़ हम लोग को देखना है, ठीक है। तो यहाँ तक अभी आप लोग लिख लीजिए। इसके आगे के लिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम लोग देंगे, उसमें हम लोग अगले वीडियो में हम लोग बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी दोनों कन्वर्सन हम लोग साथ में देखेंगे। अगर एक ही साथ हम लोग देखेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आपको भी बोरिंग फील होगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप देने के लिए। तो मॉडर्न फिजिक्स का ये पहला लेक्चर था आपका। कोशिश करेंगे इसके जस्ट बाद हम लोग दूसरा वीडियो में बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी कंप्लीट करवाने के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग आज का ये सेशन समाप्त करते हैं। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। थैंक यू।